हेलो दोस्तों। हम लोग यूपीपीएससी एई और अदर स्टेट एई के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कुछ मैंने करवाए थे। उसके कंटिन्यूएशन में आज हम ये वाले लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, जैसे जो ये स्क्रीन है ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, इसके वर्टिकल में एक प्लेन होगा, तो कोप्लेनर मतलब इसी प्लेन में फोर्स रहेंगे। जैसे कि मैंने ये एक फिगर आपके समझाने के लिए रखा है। जो आपका ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, ए प्लेन, या इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो सारे फोर्सेस इसी प्लेन में रहेंगे। इस प्लेन के ना तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, ना ही नीचे, इसी प्लेन में लाई करेंगे। मतलब जो आपका बोर्ड है या जो आप मोबाइल के स्क्रीन देख रहे हैं उसी स्क्रीन पर लाई करेंगे, वो एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोप्लेनर। जब भी फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करें उनको बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट मतलब सारे फोर्सेस आके एक ही पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये देखिए F1, F2, F3, F4 ये कहीं अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि ये कोई पॉइंट है, इसी सारे फोर्सेस इस पे आके मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर एंड कंकरेंट, कोप्लेनर एंड कंकरेंट। ठीक है, तो कह रहा है ए बॉडी सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस विल रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ, ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर क्या हो, तो इसके लिए क्या हो, देखिए नॉन कंकरेंट है तो इस प्लेन में मोमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और फोर्सेस, तो फोर्सेस एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस जीरो होना चाहिए और वाई डायरेक्शन के, क्योंकि ये प्लेन एक्स वाई है, तो सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो एंड सिग्मा एफ वाई शुड बी जीरो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर है मतलब अगर कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, ठीक है सॉरी, एक्स वाई और ये जेड, तो कुछ फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में होंगे, कुछ एक्स जेड प्लेन में होंगे, कुछ वाई जेड प्लेन में होंगे, तो ये फोर्सेस कहलाते हैं नॉन कोप्लेनर। ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं है, एंड कंकरेंट, बट ये सब आके एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, उसको बोलते हैं कंकरेंट। ठीक है, तो जब भी कंकरेंट फोर्सेस होंगे आपका, तो वहां मूवमेंट ऑलरेडी जीरो होगा। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। तो बचा हुआ क्या है, अगर आपने फोर्सेस जीरो कर लिए, क्योंकि ये सारे प्लेन में है फोर्सेस, तो सारे डायरेक्शन के फोर्सेस अगर आपने जीरो कर दिए, एफ एक्स, एफ वाई, ठीक है, और एफ जेड, तो आपका इतनी ही कंडीशन से अगर वो कंकरेंट है तो आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि कंकरेंट में ऑलरेडी मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे मिल रहा है। उस पॉइंट क्या मोमेंट लेंगे आप सारे फोर्सेस से, तो ऑलरेडी जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जिस के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से इस फोर्स की एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी जीरो हो गई, तो आपका मोमेंट जीरो हो गया, तो जब भी कंकरेंट होंगे वहां पर मोमेंट जीरो होगा, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, ये दिया हुआ है उत्तराखंड पीएससी में आया हुआ है, इन ए फॉलोइंग फिगर द टेंशन इन रोप एसी, ये आपका एसी रोप है। ठीक है, तो एसी का टेंशन निकालना है हमको। ठीक,
तो इसमें क्या है, अगर इसका आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज सी, एंड यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है बी पॉइंट, और दिस इज डी। ये एंगल आपको दिया हुआ है 30, ठीक, ये 90, क्लियर। ये 10 kg का है, तो आपको ये टेंशन निकालनी है ए सी में, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पर एक काम करें कि इस पर मान लेता हूं मैं टेंशन ए डी, और यहाँ का जो टेंशन है वो मान लेते हैं ए बी, और ए पॉइंट के अबाउट फोर्सेस को प्लॉट करते हैं। ए पॉइंटेड के अबाउट फोर्सेस एक आएगा यहाँ पर, ठीक है, एक ये और एक ये, क्लियर। देखिए ये एंगल 30 है, तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल से कर दूं तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज 90, यहाँ 10 kg का ब्लॉक लटका है, तो इसका वेट लेंगे तो 10 इंटू 9.81, ठीक है, इतना वेट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तो ये आपका एडी है, एडी के कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये कंपोनेंट ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडी कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा, एडी साइन 30, क्लियर। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट हो गए आपके, एडी साइन 30 कॉस 30, और सॉरी एडी साइन 30। अब इसमें आप इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, तो एडी कॉस 30 इक्वल होना चाहिए एसी के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एडी कॉस 30 शुड भी इक्वल होना चाहिए एसी, ठीक है, क्लियर। और दूसरा क्या बनेगा, एडी साइन 30 ये वाला इक्वल होना चाहिए इसके, शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 9.81, क्लियर। तो अब आपका यहाँ से आप लिख सकते हैं एडी की वैल्यू, तो एडी आपका हो जाएगा 98.1 डिवाइड बाई साइन 30, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो एडी आपका आ जाएगा निकल के 98.1 इंटू 2 न्यूटन, ये एडी आ गया। जब एडी आ गया तो आप इस इक्वेशन में इसको रख दीजिए एडी को, तो आपको एसी निकल आएगा। एडी को अगर मैं रखता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एसी क्या हो जाएगा, एडी इंटू कॉस 30, तो एडी आपका आ गया 98.1 इंटू 2 इंटू कॉस 30 क्या आ जाएगा √3/2, 2 गॉट कैंसिल। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 169.9 न्यूटन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, दूसरा मेथड इसका था कि आप इसको लामीज उससे कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लामीज थ्योरम से कैसे कर पाएंगे, मैं जस्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये क्या था, एडी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो क्या हो जाता है साइन 90 इक्वल टू एडी हो गया। अब आपका अगर ए बी लिखना है तो ए बी के लिए कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल पूरा, तो ये 30 है, 60 है, 90 है, और 60 और 90 कितना हो गया 150, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई साइन 150 इक्वल टू सी ए या ए सी डिवाइडेड बाई ये, तो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, तो ये 90 है 30, तो क्या है 120 साइन 120। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा,
ठीक है, आइदर आप फोर्स के कंपोनेंट तोड़ के कर लीजिए या लामीज इक्वेशन लगा दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। ठीक है, कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इनका एल्जेब्रिक सम क्या है, जीरो। ठीक है, तो बोला देन द बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द फोर्सेस आर। ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन एल्जेब्रिक सम वाली मिल गई। अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में करना है तो मूवमेंट भी अगर जीरो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मूवमेंट जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये सारे फोर्स कंकरेंट हो जाएं, एक ही पॉइंट पर मिल जाए, ठीक है, तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन भी आ जाए तो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, मूवमेंट जीरो होना चाहिए। मूवमेंट जीरो के लिए क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए। तो आपका जो गिवन ऑप्शन है उसमें क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन, कंकरेंट। ठीक है, आइदर वो ये इसके ऐसे लग रहे होते, इनका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस वगैरह ऐसी होती तो मोमेंट जीरो होता, लेकिन वो दिया नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया है, कंकरेंट। कंकरेंट होते तब भी मोमेंट जीरो होगा, तो कंकरेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फोर्स P, 2P, 3P, 4P, चार फोर्सेस हैं, एक्ट अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड के अलोंग लग रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लग रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्सेज, तो देखिए स्क्वायर के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है, तो पहला फोर्स लगेगा, सॉरी, पहला फोर्स आपका लग गया, मान लो P। ठीक, अब स्क्वायर की साइड क्या होती है, दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा आपका क्या है, 2P, तो ये लग गया, मान लो, सॉरी मेरी लाइन ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़, ये हो गया 2P। ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल है लगभग। ठीक है, फिर 3P, तो ये P है तो 3 गुना, तो P 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ठीक है, ये मान लीजिए 3P। फिर 4P, तो 4 गुना इसका डबल, तो ये हो गया 2P, और ये 2P, ये हो गया 4P। इस तरीके से लग रहे हैं अलोंग द स्क्वायर, स्क्वायर ये होता है, ठीक है, तो इसके अलोंग लग रहा है, मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग है, डायरेक्शन अलोंग द स्क्वायर की साइड्स के बराबर है। इनका रिजल्टेंट पूछा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, यहाँ से स्टार्ट किया था आपने। ठीक है, क्लियर, एक पॉलीगन टाइप बन गया, ये रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ, आप क्या करिए, इसको डॉटेड डॉटेड करके मिला दीजिए। क्लियर, तो देखिए लॉजिकली ये कितना बचा, ये डॉटेड डॉटेड करके ये कितना है 3P, तो ये P, ये 2P बचा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो क्या आना चाहिए, 2P, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन यही है, तो इस डायरेक्शन में ये बड़ा है ना, तो ये डायरेक्शन में बचेगा, इन दोनों का फोर्स अगर देखता हूँ तो 2P। और इन दोनों में देखता हूँ तो ये डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये बचेगी, तो इनका भी क्या बचेगा, P गया, 4P गया, तो 2P। तो अगर इनका भी देखूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2P। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो मुझे यही मिल जाएगा। सिमिलरली तो पूरे का रिजल्टेंट या इतने फोर्सेस का रिजल्टेंट सेम है, तो 2P ये क्या है, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो जब भी मैंने बताया था 2P 90 डिग्री पे लगेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट इंटू 2P, तो 2√P, 2√2P, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आइदर आप यहाँ से निकाल लीजिए रिजल्टेंट इक्वल टू A²B² वाले से, ठीक है, यही आएगा। अभी भी दो फोर्सेस अगर सेम फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, तो √2 ये हो गया, दैट फोर्स क्या है, 2P, 2P यहाँ रख दिया। क्लियर, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। आगे चलते हैं, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेस, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है, कोलिनियर क्या होते हैं, ये हो गए, अगर ये दोनों फोर्स हो गए तो कोलिनियर, या इस तरीके से, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोलिनियर, लेकिन कोलिनियर नहीं है, इक्वल है, पैरेलल है।
ठीक है, इक्वल हैं और पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो गए और पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, अगर इस तरीके फोर्स है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, यही वो पूछ रहा। मान लीजिए पी पी, ठीक है, इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है, क्लियर। तो ये क्या फॉर्म करेगा, कपल। ये क्या होता है, कपल फॉर्म करेगा, कंस्टिट्यूट ए कपल, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। When trying to turn a key into a lock, the following is applied। आपने बहुत सब लोग ताला खोले होंगे, ठीक है, इस तरीके से ताला होता है, इधर की लगाते हैं, ठीक है। जब आप की, ये मान लीजिए आपकी की है, ठीक। तो जब आप की लगाते हैं तो की को किस तरीके से घुमाते हैं, की को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो की पे क्या है, एक, अब इसके मैं दिखाऊंगा तो मुझे एक इन द प्लेन फोर्स दिखाना पड़ेगा, एक आउट द प्लेन फोर्स दिखाना। इस तरीके से आप फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, और पैरेलल। तो इक्वल एंड अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर आप क्या लगाना पड़ेगा आपको, बेसिकली कपल, ठीक है। आप अभी अगर नहीं आ रहा है तो आप पकड़ के घुमाते हैं ना, एक बार घुमा के देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। ए रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन ए कपल, एक रिजिड बॉडी पर कपल लग रहा है, ठीक है। इट अंडरगोज, क्या होगा भाई, जब भी कपल आएगा तो किसी चीज में, मान लीजिए क्या है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो ये बॉल क्या करेगी, इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, रोटेशन करेगी और रोटेशन, क्लियर। चलो, ओपनिंग ए लिम्का बोतल इज ड्यू टू, ये लिम्का का बोतल इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये लिम्का बोतल वो वाला कर रहा है जिसमें कैपिंग होती थी लोहे की, वो वाला नहीं जिसमें ढक्कन होता, ठीक है, जिसमें ढक्कन होता है, स्क्वायर थ्रेड होते हैं, वो वाला लिम्का का बोतल नहीं है। एक कांच वाला लिम्का का बोतल है जिसमें कि लोहे का ऊपर पर एक ढक्कन रहता है। तो इसको खोलना है, तो खोलने के लिए क्या करते थे आप, खोलने के लिए आप एक ओपनर लेके आते थे, इस तरीके से ओपनर होता था, ठीक है। यहाँ एक स्लॉट बना रहता था, उसको यहाँ फंसाते थे, इस ओपनर को यहाँ फंसाते थे, ठीक है, और इसमें यहाँ पर फोर्स लगाते थे इस डायरेक्शन से, तो ये क्या होता था, ऐसे खुल जाता था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या यहाँ क्या बन रहा है, इसके अबाउट अगर देखेंगे फोर्स क्या देगा, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, तो क्या दे रहा, मोमेंट। तो आपको मोमेंट लगाना पड़ता था, ठीक है, खोलने के लिए। चलिए आगे। साइकिलिंग पैडलिंग, साइकिल पैडलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साइकिल का पैडल इस तरीके से होता है, एक यहाँ पर एक पैडल रहता है और एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे रहता है, ठीक है। तो इस पैडल को आप क्या करते हैं, घुमाने के लिए एक फोर्स यहाँ लगता है, एक फोर्स इस यहाँ लगता है, इस तरीके से घूमता रहता है पैर से, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, पैरेलल है, तो क्या होगा, कपल लगाते हैं हम, ठीक है। तो ये था एक डिस्कशन। और कैसा लगा आपको, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ये सारे आए हुए क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक है। अगर इससे आप बेनिफिट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप कुछ बताते नहीं, करते नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यू हो जाता है लेक्चर। अगर आप इसको ज़्यादातर लाइक करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।